हमने प्रॉब्लम लिया 221 स्क्वायर माइनस 200 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू ये सारा स्क्वायर रूट में है। हम इसमें आइडेंटिटी यूज़ करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू क्या जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 221 माइनस 200 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 221 प्लस 200। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ 21 इस ब्रैकेट से, और ये जो दूसरा ब्रैकेट है ये वैल्यू देगा 441। अगर 441 की बात करें तो 441 प्राइम नंबर है, तो इसका फर्दर ये नहीं होगा, फर्दर इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे, तो लगभग हमारा यही है, तो यही हमारा वैल्यू आएगा, इससे आगे वैल्यू नहीं जा पाएगा। प्रॉब्लम है m⁴ डिवाइडेड बाय m प्लस m इक्वल टू 12m। तो इसको अगर m⁴ जो है तो इसको हम लिखेंगे m³ मल्टीप्लाइड बाय m ऐसे लिखेंगे, और जो नीचे एडिशन है इसको लिखेंगे 3m, m प्लस m 3m हो गया, तो ये वैल्यू हो गया 12m। तो ये जो m है तो यहाँ m से m कट जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा m³ इज इक्वल टू 36। हमने यहाँ इस साइड भी 3 से मल्टीप्लाई किया, इस साइड भी 3 से मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू कट गया, तो वैल्यू आ गया 36m। तो ये जो m³ है तो इस m³ को हम लिखेंगे m² इंटू m। यहाँ से m को उससे डिवाइड किया, यहाँ से भी m से डिवाइड किया, m से m गया तो ये हो गया 36, यहाँ भी m से m गया तो m² यानी ये जो m² था, m² का वैल्यू आ गया 36। दोनों साइड अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो m का वैल्यू आ जाएगा प्लस और माइनस 36, यानी कि इसका मतलब है m जो है तो m का वैल्यू आ सकता है +6 और अदरवाइज m का वैल्यू आ सकता है -6। तो ये हमारे इसके सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम लिया है 36 प्लस √36 इक्वल टू √9। तो इस केस में जो √36 होता है तो √36 का वैल्यू होता है 6 एंड रूट जो 9 होता है तो उसकी वैल्यू आती है √9 जो आती है तो उसकी वैल्यू होती है 3। बट अगर यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर का जो भी हिस्सा है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम वैसे उसको पकड़ेंगे 6 पकड़ेंगे। तो ये जो है वैल्यू, तो इसका मतलब है हाँ, तो ये जो वैल्यू है तो ये वैल्यू हो जाएगा 36 प्लस √6 की वैल्यू है 6 एंड √9 जो है तो इसकी वैल्यू है 3 इक्वल टू ये जाएगा 42 डिवाइडेड बाय 3, तो ये वैल्यू 14 आना चाहिए था। बट समटाइम्स क्या हो जाता है ना कि आपकी जो रूट की वैल्यू जब भी आप निकालते हैं तो रूट का वैल्यू इज नथिंग बट मॉड का वैल्यू रहता है, तो ये प्लस और माइनस आना चाहिए था, प्लस और -6 या प्लस और -3 आना चाहिए था। तो अगर हम इसको अगर मैं दोनों को अगर माइनस कंसीडर करके अगर सॉल्व करूँ तो अगर मान लो -6 का भी मल्टीप्लिकेशन करें, -6 इंटू -6 तो हमें 36 ही देने वाला था। तो अगर हम वैसा कंसीडर करें तो ये हो जाएगा 36 -6 डिवाइडेड बाय -3। तो ये वैल्यू अगर माइनस के कॉन्टेक्स्ट में निकाला तो हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय -3 इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगा -10। प्रॉब्लम हमने लिया है 5x + 1 + 5x - 1 इक्वल टू 130। तो इस केस में हमने इसको सेपरेट करेंगे तो हो जाएगा 5x डॉट 5:1 + 5x इंटू 5:-1। तो जो 5 ये जो होता है अगर हम यहाँ लिखें 5:-1 क्या हो जाएगा तो 1/5 हो जाएगा। तो अगर ये 1/5 है मान लीजिए, तो ये अगर ये 1/5 है इक्वल टू 130 हो गया। तो यानी कि सारे इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5x डॉट 5:2 + 5x, ये तो कट जाएगा और इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 650। अगर यहाँ से हम 5x कॉमन निकालते तो हो जाएगा 5:2 + 5:1 इक्वल टू 650। तो अगर हम ये वैल्यू कितना है 25 + 1 26 है, तो यहाँ हम 26 से डिवाइड करेंगे, ये भी यहाँ 26 से डिवाइड करेंगे, तो ये जो 650 है तो ये जो 650 है तो इसको हम लिखेंगे 13 इंटू
50 और ये जो है इसको लिखेंगे 13 इंटू 2, तो 13 से 13 गया 50/2 इक्वल टू आ गया वैल्यू 25। तो यहाँ से भी ये वैल्यू इसके साथ कट जाएगा, तो 5x का वैल्यू आ गया 25। तो 25 को क्या लिख सकते हैं 5/2, तो दोनों के क्या है बेसिस सेम है, तो x का वैल्यू आ गया 2। 2x प्लस 4x इक्वल टू 6, तो इसमें हम क्या लिखेंगे 2x ही लिखेंगे, और ये जो 4 है तो इसको लिखेंगे 2 इंटू एक्स लिखेंगे इक्वल टू 6। तो ये 2x ऐसे ही रखेंगे, और ये जो x है x को इंटरचेंज करेंगे अंदर, तो ये हो जाएगा 2x उसकी पावर 2 इक्वल टू 6 हो गया। तो हम क्या लेट करते हैं, यहाँ लेट करते हैं 2x इक्वल टू सपोज p कंसिडर करते हैं, तो ये क्या हो गया p प्लस p² इक्वल टू 6 आ गया। तो इस केस में क्या हो गया, अगर p प्लस p² यानी कि p² प्लस p माइनस 6 इक्वल टू 0 आ गया, तो ये क्वाड्रेटिक बन गया। तो क्वाड्रेटिक बनने के बाद यहाँ से क्या इसका सोल्यूशन क्या आता है, तो p का सोल्यूशन क्या आ जाएगा -b² प्लस और माइनस (b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। इसको हम कंपेयर कर रहे हैं a² प्लस bx प्लस c के साथ। ओके, तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो p का वैल्यू क्या आएगा -b, यहाँ प्लस p चाहिए, तो ये -b यानी कि ये -1 प्लस और माइनस (b² यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, a का वैल्यू है 1, c का वैल्यू है -6 डिवाइडेड बाई 2a और 1 का वैल्यू है 1। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया -1 प्लस और माइनस (1 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2। ये फर्दर हो जाएगा -1 प्लस और माइनस (25) कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू है -1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 और -1 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये वैल्यू हो गया है 4/2 और ये वैल्यू हो जाएगा -6/2 इक्वल टू, ये तो वैल्यू आ गया -3 और ये वैल्यू आ गया 2। तो हमारा x का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ से, तो x का वैल्यू जो है या p का वैल्यू है, तो p का वैल्यू हमारा यहाँ से आ रहा है, एक सेकेंड, ओके, तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। हमने प्रॉब्लम लिया है √x प्लस √x इक्वल टू √12। तो √x प्लस √x क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√x हो जाएगा, और ये जो है इसको वैल्यू लिखेंगे 4 × 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट में ये वैल्यू बाहर आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ गया हमारा 2√x इक्वल टू 2√3। तो 2√3 आ गया यहाँ। अगर हम यहाँ से 2 से डिवाइड करें इसको और इसको भी 2 से डिवाइड करें तो ये 2 से 2 कट जाएगा। तो कटने के बाद √x का वैल्यू क्या आ गया, तो √3 आ गया। तो अगर दोनों साइड अगर हम स्क्वायर करते हैं तो x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 3। ये हमारा सॉल्यूशन है इसका। हमने प्रॉब्लम लिया x⁵2/5 इक्वल टू 4। तो हमें यहाँ दोनों साइड क्या करेंगे, दोनों साइड पहले 5th पावर करेंगे। तो x⁵2/5 मल्टीप्लाइड बाय ये जो टोटल फिगर है, तो इसको हम 5th पावर करेंगे, और 4 है तो 4 का भी 5th पावर करेंगे। तो 4 का 5th पावर यानी कि क्या हो गया, ये जो 4 होता है ये होता है 2⁵2 इंटू ⁵5 हो जाएगा। तो यानी कि ओवरऑल ये वैल्यू 5 से 5 कट जाएगा, तो x² इक्वल टू क्या आ जाएगा, x² इक्वल टू 2⁻10 आ गया। तो अगर हम इसको इंटरचेंज करें तो इसको इंटरचेंज करने के बाद क्या हो जाएगा कि ये 2 को हम बाहर भेजेंगे, 5 को अंदर भेजेंगे, तो यानी कि ये जो है, तो ये जो वैल्यू है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा 2⁵5 और उसका ब्रैकेट का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ये एग्जैक्टली क्या किया हमने, उसके पावर सेम किए थे, तो ये 32 हो गया। 32 का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, तो x का जो वैल्यू रहेगा, अगर हमने पावर सेम किया तो x का वैल्यू इस केस में 32 रहेगा। प्रॉब्लम लिया
27√7 इक्वल टू x रूट एक्स। तो ये जो √27 है, तो √27 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 27 √27 डिवाइडेड बाई ये हो गया √27। तो ये वैल्यू आ गया x रूट एक्स। √27 से √27 चला गया, तो इसका मतलब √27 क्या आ गया, x रूट एक्स। तो इस वैल्यू को क्या लिखेंगे हम, 3 लिखेंगे और ये हो जाएगा, यहाँ x लिखना चाहिए। तो x रूट एक्स आ गया। तो ये जो है इस पर्टिकुलर केस से क्या आ गया कि ये कॉमन आ जाएगा। तो अगर मान लीजिए ये चीज़ अगर कॉमन आ गई तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। तो क्या बनेगा, 3√3 इक्वल टू x रूट एक्स बन जाएगा। तो देखिए यहाँ तो ये मैच हो रहा है, तो इसका मतलब x का वैल्यू कितना होना चाहिए, 3 आना चाहिए।